हेलो स्टूडेंट्स, मैं विद्या यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाथ से टावर चैनल। आज चक्रवृद्धि ब्याज भाग 3 कराने जा रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और इसमें एक नई चीज़ आज ये बताने जा रहे हैं। इसमें कुछ नए फार्मूलेज हैं जो फार्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फाइंड किए हैं और क्वेश्चन को फार्मूला को देखते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज के लगभग हम 2 क्वेश्चंस कराते हैं। बेसिक क्वेश्चंस में हमने लगभग सारे क्वेश्चंस कराए। हमने देखो पहला टॉपिक्स कराया था कि हमें कोई वार्षिक वैल्यू दी जाती है तब हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने वार्षिक की निकाल दी। उसके बाद हमने साल की निकाली। ऐसे हमने 3-4 टाइप बताए थे, साल। फिर उसके बाद पहली साल, दूसरी साल, तीसरी, चौथी साल, इससे हमने फाइंड किया था कल वाली वीडियो में। और अगले राउंड में हमने बताया था एक हम आज नया क्वेश्चन बताएंगे। जैसे हम तो 1 साल 2 साल कंटिन्यू निकालते चले गए, वैल्यू हमारी ऐसा ही चक्रवृद्धि ब्याज निकलता चला गया। अब क्वेश्चन में आएगा दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल का क्या होगा। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर किस तरीके से होगा। और वही अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके दे देते कि फर्स्ट, पहली, दूसरी साल और तीसरी साल का अंतर क्या होगा, तो उन क्वेश्चनों को देखते थे। पहले एक फार्मूला सूत्र दिया गया, उसे पहले फाइंड करते हैं। यदि समय भिन्न भिन्न रूप में दिया जाए, भिन्न रूप में दिया जाए, यदि हमें कोई समय दे रहा है, कोई टाइम है हमारा, भिन्न रूप में दिया जाए, ठीक, तब हम क्या करेंगे। तो देखो ध्यान से, भिन्न रूप में दिया जाए तो हम क्या करेंगे। इसके लिए कुछ खास नया नहीं है, बस वही प्रोसेस है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं, समय हमारा कोई दे रहा है तो भाई n, और हमारा कोई जो भी समय देगा तो t बराबर nf रखते हैं। मतलब n हमारी भिन्न भिन्न है और f हमारा कोई एक पोटेंशियल ऐसी वैल्यू होगी जो समय निर्धारित कंप्लीट होगा। अब इसका सूत्र कैसे निगमन करते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें t बराबर यहाँ पे दे रखा है 3 सही 5/7। अब दिमाग लगाओ, देखो हमें टाइम दे रहा है t बराबर 3 सही 5/7 अगर दिया गया है तो हम ये देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें वर्ष कंप्लीट नहीं, 3 सही 5/7 वर्ष दिया गया है। अब दिमाग लगाने वाली बात है कि अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे सही तरीके से तो देखो कैसे करेंगे। दिमाग लगाने वाली बात ये है कि अगर देखो हमें वर्ष दिया, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष दिया गया तो हम सीधा फाइंड कर लेते, रख देते थे। अब क्वेश्चन में हमें थोड़ा चेंजिंग कर दी गई है। तो क्वेश्चन में चेंजिंग क्या की गई, तो तब हम अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे, तो कैसे करते थे कि a बराबर p 1 + r/100। ये हमारा किताबी फंडा है जो हमें किताबों में दिया जाता है, ठीक। पावर क्या करते हैं, n कर देते ब्रैकेट में 1 + r/f/100, ठीक। तो हमें ये किताबी जो रूल है हमारा, ये किताबी नियम है कि हम जब कोई अगर हम में से धन निकालेंगे तो क्या करेंगे। अगर मुझे कोई समय दिया गया है r सही, ठीक, और n दिया गया तो इस तरीके से हम रख सकते हैं। अब हम फॉर्मेशन को देखेंगे। फॉर्मेशन जैसा आगे कन्वर्ट करना चाहो तो कैसे करेंगे। तो देखो a बराबर p, ठीक, a बराबर p। अब यहाँ देखना ये कि 1 + r/100। अब देखो जो हमारा सही वाला पैटर्न दिया जाता है वो हम फर्स्ट राउंड में कर लेंगे पूरा, ठीक। और जो मेरा बचा कुचा पार्ट है 5/7 उसे हम आगे रख लेंगे। 1 प्लस आगे रखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, r/100 गुणे 5/7। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से डिनोट कर सकते हैं और रख सकते हैं। तो हमने क्या कि हमारा जो सही की वैल्यू दी जाती है 3 सही, तो 3 सही हमने फर्स्ट राउंड में क्या कर दिया, पावर 3 रख दिया। उसके बाद जो हमें 5/7 दिया गया था फ्रैक्शन का, वो हमने क्या किया, अगले राउंड में जाकर r/100 मल्टीप्लाई 5/7 कर दिया। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर हम अमाउंट को निकालना चाहेंगे तो इस तरीके से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये सूत्र है, ये बुक का मेथड दिया गया है। हम क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन में अलग तरीके से होगा। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। कल हमने क्वेश्चंस करा दिए थे साल वाले, ठीक है। आज हम देखते हैं साल कंप्लीट, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2.5 साल, जितनी साल निकालेंगे हमने साल के साल लगभग सभी क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम चलेंगे, दूसरा टॉपिक हमारा होगा पहली साल, दूसरी साल, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आज हम जो क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं उन क्वेश्चनों में देखना हमें पहले कि 1 साल कंप्लीट नहीं है, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल। और जब ये सालें हमें तीसरी, दूसरी, चौथी दी जाती है तो ये किसी से न किसी संबंधित होती हैं, ठीक है। तो आज उन क्वेश्चन को फंडा देखते हैं किस तरीके से हम फॉर्मेशन करेंगे। पहली साल के लिए है, दूसरी साल के लिए, तीसरी साल के लिए। कल हमने बताया था 3 साल, 4 साल, 5 साल कंप्लीट कर लिया था। आज हम बताएंगे पहली साल का, दूसरी साल का, तीसरी साल का किस तरीके से निकालते हैं। देख तो पहला क्वेश्चन हमें दे रहा है इसमें जैसे एक हमें अमाउंट दे रखा है, p = हमें दिया है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, ठीक। और उसमें रेट हमें दिया 10,
10% पर एनम, ठीक। पर एनम याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा पर एनम में ही चलता है और हमें समय दिया गया है 2 वर्ष। चलो शुरू करते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, इसी रूप में क्वेश्चन बताया था हमने। देखो ध्यान से, कल वाले फंडा में चलते पहली बार हम साल को देखते हैं। साल अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो साल का हमने क्या बताया था, हमें 2 साल दे रहा था, 2 ब्रैकेट +1 ब्रैकेट, ठीक है। तो 2 साल का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 10 का अगर 10% का हम 10,000 निकालेंगे, 1 2 1 2 तो कितना बचा हमारा 1000, ठीक। अब इस 1000 का 10% फिर निकालें, कितना बचेगा हमारा 100, कितना बचेगा 100 बचेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, कल हमने जो साल के क्वेश्चंस बताया तो उसमें हम सीधा सीधा कर लेंगे। तो देखो ये 2000 होगा, ये कितना बनेगा 2100 बन गया, ठीक। अब हम आ जाएंगे, पी तो हमने साल के लिए बताया था, अब इसी जगह पे हम आ जाएंगे बस। अब हम निकालेंगे दूसरी साल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा कुछ चेंज करके देगा, ये लिख देगा तुम्हें दूसरी साल, ठीक है। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी भाषा बदलेगा, दूसरी साल। बस इसमें क्या चेंज करना है, देखो वही प्रोसेस है हमारी। ब्रैकेट लगा भाई, 2 टर्म बन गए हमारे, ठीक। अब देखो हमने कल साल का बताया था, 10 का हमने निकाला था 2 वर्ष के लिए, 10 का निकाला था 2 वर्ष के लिए। बस यहीं पे थोड़ा ये चेंज करना है, जब हमें दूसरी साल दी जाए तो याद रखना, साल दूसरी दे रहा, दूसरी साल दे रहा तो दूसरी साल तीसरे से भी कनेक्ट हो सकती है और फर्स्ट से भी कनेक्ट हो सकती है, इसीलिए हम इसे अकेला रखेंगे। तो 100 का हम 10%, 10,000 का 10% निकालें तो कितना बचेगा हमारा 1000। तो हम ये 2 वर्ष नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना, एक कॉमन चीज़ है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तुम क्या करेंगे, जब हम साल के लिए निकालते हैं तो 2 वर्ष का निकालते, 3 साल के, 2 साल, 4 साल के, 5 साल के लिए। अगर हम दूसरी साल का निकालें, दूसरी साल किसी न किसी साल से संबंधित जरूर होगा या किसी से कनेक्ट होगा, तो इसमें हम क्या करें, दूसरी साल नहीं रखेंगे। इसी तरीके से 1000 का 10% निकालें, क्या बचेगा हमारा 100, तो बराबर हमारा कितना हो गया 1000 + 100 कितना हो गया 1100 रुपये हमारा क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। क्या हो गया 1100 रुपये, हमें पूछ के आ रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्वेश्चन का मतलब यही है, बहुत सरल क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे आते हैं। कोई 10,000 हमारा मूलधन दिया गया, ठीक है, 10% पर एनम दिया गया और हमें समय दे रहा है दूसरी साल का, इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो हमने कल बताया था साल के लिए जब निकालते हैं तो साल के निकालेंगे तो 2 का हमने 1000 ने 10 का हम 10,000 का 10% निकालें तो 1000 बचेगा, ठीक। उस 1000 का 10% निकाले 100 बचेगा, तो बराबर 2100 हो गया था हमारा, कब साल में। अब हम दूसरी साल का निकालेंगे, तो जब दूसरी साल का निकालेंगे तो हम दूसरी साल के लिए क्या करेंगे, जो हम 2 वर्ष का निकाले तो वो हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे, उसे हटा देंगे बिल्कुल। तो हम क्या करें 1000 + 100 बराबर 1100, तो हमारा दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 1100 रुपये। तो हमारी ये कितना आ गया, दूसरी साल के लिए ब्याज कितना आ गया 1100 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है कि CI ऑफ 4th ईयर, 4 साल का चौथी साल का चक्रवृद्धि ब्याज, चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो देखो हमें यहाँ मूलधन दे रखा है, हमें उसने 1000 रुपये मूलधन कितना दे रखा है 1000 रुपये, और हमें दर यहाँ दे सकती है 10% पर एनम, और हमें समय दिया गया है टाइम 4th, चौथी साल, ठीक। तो देखो अभी वही प्रोसेस थी, कोई नई नहीं है। हम क्या करेंगे चौथी साल करेंगे, चौथे साल के लिए निकाल लो। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ 10,000 थोड़ा बढ़ा लेते, 10,000 कर लेते, ठीक। तो देखो 4, वही हमारा 4 के लिए बनाएंगे, फिर एक 3 के लिए बनाएंगे, फिर 2 के लिए बनाएंगे, फिर 1। तो वही प्रोसेस है हमारा 4 3 2 1। अब देखो जब 10,000 का हम 10% निकालेंगे तो हमारा कितना बनेगा 1000, कितना बनेगा 1000, ठीक। अब इस 1000 का 10% निकालेंगे, 10% कितना बनेगा 100 रुपये, ठीक है। 100% का 10% निकालेंगे तो कितना बनेगा हमारा 100% का 10% निकालेंगे कितना बनेगा हमारा 100 का 10% निकाल लो, कट गया तो हमारा कितना बचा 10। हमने क्या बताया था, जब 2 डिजिट निकालने के बाद
2 डिजिट निकालने के बाद तीसरे डिजिट पर, तीसरे बॉक्स पर जब हम पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्याज आता है उसमें हम इसे ऐड करते हैं। 10 आया तो 10 हम इसमें ऐड करें 110, ठीक 110 आया, हम 110 का निकालेंगे 10%, कट जाएगा ये, तो हमारे 11 बचा, तो इसमें 11 जोड़ देंगे तो 121, कितना जोड़ दें 121, तो हमारा क्या बनेगा 1000 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 121। तो मतलब मेरे कहने का यही है, कुछ नया नहीं है, बस याद रखना पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल के लिए हम निकालेंगे तो हम सीधा अपने क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को हम 2 वर्ष का निकाल रहा है तो 2 का, 3 का, 4 का आराम से निकालते चले जाएंगे। अगर वही हमें दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल दे दिया जाए तो बस यही चेंजिंग करेंगे, क्योंकि जो हम लोग डिजिट जो रख रहे थे वो डिजिट को डिनोट कर देंगे, हटा देंगे वहाँ से, सीधा कर लेंगे। तब देखो 1000 आया, 100 आ गया, 110 आया, 121 आया। अब मैंने ऐड कर दिए थे 1 1 1 1 हो गया, 2 1 3, ठीक है 1 1 2 2 1 3 और ये 1, तो 13 से 31 हमारा क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा किसका, चौथी साल का। कितने आ गया, चौथी साल का। तो हमारे कहने का मतलब होता है क्वेश्चन देखो सरल बना कर नहीं, 5 सेकंड से 10 सेकंड क्वेश्चन को हम आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन में ट्रिक्स वही है, फंक्शंस वही है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि हमने क्या किया, 10,000 का 10% निकाला तो 1000 बन गया, ठीक 1000 बन गया। उसके बाद हमने किया 1000 का फिर हमने 10 निकाला तो 100 बनेगा, 100 का फिर 10 निकालेंगे तो हमारा 10 बचेगा। हमने ये कहा था कि जब 2 बॉक्स निकालने के बाद तीसरा बॉक्स निकालते हैं तो हम उसमें एडिशन शुरू कर देते हैं। तो जहाँ 10 निकला तो हम 100 में 10 जोड़ दें, 110 हो गया। 110 का फिर 10% निकालें तो हमारा 11 बचेगा, 11 से में ऐड कर देंगे 121, तीनों को ऐड कर दो तो हमारा चौथी साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 1331 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। किसके लिए, चौथे साल के लिए। एक मूलधन हमें दिया गया है 20,000 रुपये, 20,000, ठीक। और हमें रेट दे दी गई है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5%, 5%, ठीक है। और हमें टाइम दे रखा है उसने तीसरी साल, तीसरी साल। देखो बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और बताए भी गए क्वेश्चन। कह रहा है कि 20,000 रुपये पर 5% दर से तीसरी साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो वही फंक्शन से हमने पुराना फंक्शन फंड चलाते हैं। अब पूछ क्या रहा था हमें, तीसरी साल। तो हमने क्या बताया था, जब 3 है 3 + 2 + 1, ठीक। अब देखो 20,000 का 5% निकालेंगे तो 20,000 का 5 निकालो तो 5 निकालेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 0 0 कटेगा, 2 पंजे 10, कितना बनेगा 1,000 रुपये, कितना बनेगा 1,000 रुपये। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि 20% का 5% निकाल देंगे, कितना बन गया हमारा 1,000 रुपये। आप कहोगे सर ये बताओ कंडीशन आपने क्यों नहीं रखी, क्योंकि तीसरी साल दे रखी, 3 तो यहाँ रख सकते थे, पर हमने 3 इसलिए नहीं रखी क्योंकि उसने तीसरी साल का पूछा। तीसरी साल पहले साल से भी कन्वर्ट हो सकता है, दूसरे से भी कन्वर्ट हो सकता है, चौथे से भी संबंधित हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया, हमने इसी का अकेला रख लिया। अब 1,000 का 10% 5% फिर निकालेंगे हम। 1,000 का 5% निकालो, 100 से 100 कट गया तो बराबर कितना आ गया हमारा 50 आ गया, कितना आ गया 50, ठीक। अब इस 50 का फिर निकालेंगे 10%। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में। हमने अभी क्या बताया था, क्वेश्चन में हमने ये बताया था कि जब हम 2 बॉक्स निकालने के बाद तीसरे बॉक्स का निकालते तो उसमें एडिशन शुरू कर देते हैं। तो 50 का हम जब 5% निकालेंगे बटे 100, 0 से 0 कट गया, 5 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2.5 आ गया। अब देखो जब 2.5 आएगा तो मेरे पास वैल्यू ब्याज की कितनी 50, 5 ऐसे में और जोड़ोगे तो 52.5 हो जाएगा, कितना हो जाए 52.5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये तो पूछा था 3 साल का पूछो तो 3 2 तो 2 बॉक्स तो वैसे ही रहेंगे सीधा सीधा। अब तीसरा बॉक्स जब निकालें तो इसका निकालेंगे 10% 5%, सॉरी इसका निकालेंगे 5%। तो 5% जब इसका हम निकालेंगे तो हमारा बनेगा कितना 2.5, जो 2.5 है इस ब्याज में से हम जोड़ के यहाँ पे हम रख देंगे तो 52.5 बनेगा। तो हमारा टोटल कितना बना 1,050 प्लस 52.5, इन्हें जोड़ लेंगे तो पॉइंट का अलग रख दे से 2 2 0 0 तो 2 आ जाएगा हमारा, 5 5 5 5 10 1 और ये 0 1,
1012.5। तो हमारा चौथे क्या हो जाएगा, हमारा तीसरी साल का CI कितना हो जाएगा 1012.5 रुपये। तो ये क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था, क्वेश्चन वही बेसिक क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन को किसी भी थीम में दे सकता है। तो हमने क्या 20% का 5 निकाला 1000 बनेगा, 1000 का फिर 5 निकालें तो 50 बनेगा, 50 का फिर 5 निकालेंगे 2.5 और 2.5 के उसमें ऐड कर दें तो 52.5, तीनों को ऐड कर दें तो 1012.5 रुपये क्या बन जाएगा 30 साल का उससे ब्याज बन जाएगा। तो हमने ये कहा था जो भी हमारी सालें दी जाती है वो किसी न किसी से संबंधित होती है। जब संबंधित होगी तो वो वैसे भी वैल्यू चेंज करेगा। देखो हमने साल, दूसरी, तीसरा हमारा दिया गया था CI माइनस SI क्या होगा। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। ये पूछ रहा CI माइनस जो SI है वो किस तरह निकाले, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया कोई मूलधन हमें दिया गया 20,000 रुपये, मूलधन हमें दिया गया कितना 20,000 रुपये, कितना दिया गया 10,000 दिया गया 10,000 और हमें रेट दी गई है 10% पर एनम और हमें टाइम दिया गया है, टाइम हमें कितना दिया गया है, हमें टाइम दिया गया 2 वर्ष। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछ रहा है हमें इसमें फाइंड क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे बोलेगा कि कोई राशि है 10,000 रुपये, उस पर 10% का हम चक्रवृद्धि ब्याज दे रहे, 10% का चक्रवृद्धि ब्याज दे रहे 2 साल के लिए। तो हमें आप ये बताइए सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज और माइनस साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो तो हम वही साल वाला थोड़े फंक्शन चलते वही रिपीट वैल्यू होगा हमारा। तो इसका हम जब निकालेंगे तो भाई क्या साल दे रहा है हमारा 2 साल दे रहा है, कितना दे रहा है 2 साल, 2 साल न करके 4 साल कर ले रहे हैं क्योंकि 4 में थोड़ा समझने में सही आएगा। तो हम निकालेंगे देखो 4 3 2 और 1। देखो 10,000 का 10% निकालो 1,000 बन गया। अभी 20 पीछे करा के गए, इसका निकालें तो 100 बनेगा हमारा, इसका निकालें तो हमारा कितना बनेगा 110, इसका निकालें तो 121। ये हमने सीधा निकाल दिया क्योंकि अभी पीछे क्वेश्चन हम करा चुके थे। अब हमसे ये पूछेगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज में अंतर बताओ। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, एक क्वेश्चन दे देगा कोई मूलधन हमें 10,000 रुपये दिया गया और उस पर दर 10% पर एनम और टाइम 4 वर्ष का दिया गया। पूछ रहा चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो देखो इसके क्वेश्चन में ध्यान रखना, पहला डिजिट हम छोड़ देंगे, पहला डिजिट छोड़ देंगे और बाकी डिजिट को हम सबको ऐड कर लेंगे। तो पहला डिजिट छोड़ेंगे तो 300, 220, 121। आप कहोगे सर ये क्यों छोड़ा, क्योंकि इसलिए छोड़ा कि अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज निकालो, अभी अपने फंक्शन से निकालना है वो सीधा फॉर्मेशन से, तो हमारा यही आंसर आएगा। तो इन्हें जोड़ देंगे तो हमारा 1 1 1 1 2 2 4 और 2 1 3 6, तो 641 रुपये आ जाएगा किसका CI माइनस SI में अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज में अंतर कितना बन जाएगा 641 रुपये। अब यही तो फंक्शन से बस याद रखना, ट्रिक्स को याद रख लेना। जब हमें CI और माइनस SI का अंतर पूछ बैठे तो पहला डिजिट छोड़ देंगे, बाकी को हम मल्टीप्लाई करके पूरा ऐड कर लेंगे। तो हमने पहला छोड़ दिया और दोनों को तीनों को हमने क्या कर लिया ऐड कर लिया, तो 641 रुपये बनेगा। अब यही वैल्यू अगर हम निकालना चाहें चक्रवृद्धि ब्याज निकालो पहले फिर सादा ब्याज निकालो, दोनों को अंतर करना, तो यही वैल्यू हमारी 641 ही आएगी, 100% आएगी क्योंकि फॉर्मेशन ही क्वेश्चन का इस तरीके से हमने बनाया है। तो 300 करेंगे 220 हो गया हमारा, 121 होगा, जोड़ेंगे 641 रुपये, क्या बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर। थोड़ी चेंज कर दी, टाइम हमें 3 वर्ष दे दिया, पूछ दिया CI माइनस SI बताओ। देखो 3 2 1, तो निकालो इसका 10 1000, अभी पीछे करा के गए 1000 जब निकलेगा 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना बनेगा 100 और 100 का 10% निकालेंगे कितना बनेगा 10, 10 में जोड़ देंगे तो 110। ठीक, अब हमने क्या बताया था, हमने क्या बताया था CI माइनस SI, CI माइनस SI, तो CI माइनस SI, CI माइनस SI निकाल तो इसे हम छोड़ देंगे, बाकी को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा 200 हो गया, ये हमारा 110 हो गया,
जोड़ दो इन्हें, 1 0 2 1 3, तो 310 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और सादा ब्याज का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और सादा ब्याज का अंतर हमारा कितना हो जाएगा, 310 रुपये होगा। तो हमारा मतलब कहने की यही कि जब भी हमें कोई अगर डिफरेंस पूछे, अंतर पूछे, लैंग्वेज में कोई परिवर्तन कर पूछता है, और लैंग्वेज में परिवर्तन तभी पूछेगा जब वो पूछेगा कि भाई हमें इसका अंतर बताओ। तो चक्रवृद्धि ब्याज और सादा ब्याज जब अंतर करेंगे तो पहला डिजिट हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जब चीज़ छोड़ देंगे तो बचा मेरा जो पार्ट्स है उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो हमारा वो क्या निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सादा ब्याज निकल आएगा। ओके, तब याद करो, आज हम भी याद कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें देखो, अभी हमने क्वेश्चन साल के करा दिए तुम्हें, दूसरी साल, तीसरी साल, और हमने करा दिए CI माइनस SI, फर्स्ट ईयर माइनस सेकेंड ईयर। देखो अब क्वेश्चन में यहाँ पे एक चेंजिंग और दे सकता है, हमें प्रथम वर्ष का दूसरी साल माइनस तीसरी साल का अंतर निकाले तो यही हमारा फंक्शन चलेगा। अब हम जो कहना चाह रहे हैं, जो क्वेश्चन को बताना चाह रहे हैं, अभी हमने तो संपूर्ण निकाल लेते, अब हम निकालेंगे जैसे हमें पहला दे रहा हाफ ईयर, ठीक है, हाफ ईयर देगा और हाफ ईयरली और क्वार्टरली। इन क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले सूत्र जब हमने लगाया था तो हमने हाफ ईयरली क्वार्टरली का हम बता चुके थे। हाफ ईयरली में 1/2 होता है और क्वार्टरली में 1/4 होता है। अब कैसे कहोगे, वो तो हम ईयर के हिसाब से बता रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे हमारे 12 महीने होते हैं, यहाँ पे कहा हाफ करेंगे तो भाई 6/12 और 3 करेंगे तो हमारे कितना, 3/12, तो ये कितना है, 1/4। तो क्वेश्चन का मतलब है एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। एक क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसे हमें कोई मूलधन दिया गया हमारा P 10,000 रुपये दिया गया, क्या दिया गया, 10,000, ठीक, और हमें रेट दी गई है 10%। रेट कितनी दी गई, 10%, रेट कितनी दी गई, 10%, और हमें टाइम दिया गया 3 वर्ष। 3 वर्ष। अब इसमें टाइम तो उसने 3 वर्ष हमें दे दिया, ठीक है। ये तो हम सीधा देखो 3 वर्ष हमें दे दिया, उससे हमने कह दिया एनुअल के लिए निकालो, तो हमने फंक्शंस बता चुके एनुअल के लिए निकालने। अब यहीं पे वो थोड़ा चेंज कर दे, यहाँ पे 3 वर्ष की जगह पे ये दे दे 1 सही 1/2 वर्ष। अब देखो 1.5 साल हो गए, कितने हो गए, 1.5 साल। अब क्वेश्चन को आसानी से हम करेंगे, देखो 1.5 साल में कैसे करते, देखिए क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो 1.5 साल दिया गया, 1 सही 1/2। अब हम यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने की बात यह है कि अगर हम 1.5 साल दे रहा तो हम कंपेयर कर लो 1.5 साल, 6 6 6, तो ये हमारा 6, 6, 6, 3 का बन गया, 3 का बन गया, 6 6 6। अब देखो 6 महीने का आधा, 6 महीने का पूरा, तो ये हमारे कितना हो गया, 3, कितना हो गया हमारा, ये कितना हो जाएगा, 3 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर। तो हमारा टाइम कंप्लीट हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया हमारा टाइम, कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर जब रेट की बारी आती है, हमने क्या बताया था, रेट हमने क्या बताया था, जब हम अर्धवार्षिक के लिए निकालें तो हम रेट को क्या करेंगे, आधा, समय का क्या कर देंगे, 2 गुना, तो फिर आधा करेंगे, इसे आधा कर लो, तो आधा करोगे 10/2 कितना हो जाए 2, तो हमारा कितना निकला, 5% निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 5%, कितना निकल के आएगा, 5%, कितना निकल के आ जाएगा इसका, 5% जब निकल के आएगा तो फिर रेट को अगर हम 5% कन्वर्ट करेंगे तो हमारा, ठीक, तो हम ऐसे रेट को हमने कन्वर्ट कर लिया, कितना बना हमारा, 5% बनेगा, कितना बनेगा, 5% बन गया, कितना, 5%, ठीक। अब देखो हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व किस तरीके से करते हैं, तो अभी देखो यहाँ पर 3 वर्ष दे रहा है, तो 3 वर्ष, 3, देखो 5% की राशि हमारी दी गई थी, हमारा मूलधन दिया था हमें 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, ठीक है। अब 10,000 का 5% निकालेंगे तो कितना बनेगा, 10,000 का 5% निकालो, कितना बन जाएगा हमारा, 500 रुपये, कितना, 500 रुपये। 10,000 का 5% निकालेंगे, 10,000 का हम अगर 5% निकालेंगे तो हमारा जीरो कट जाएगा, 5 तो 500 रुपये हो गया। अब 500 को जब हम 5% निकालेंगे तो जीरो जीरो कटे, कितना बनेगा, 25 रुपये, कितना बनेगा, 25। अब इस 25 का फिर 5 निकालेंगे, तो जब 25 का हम 5 निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, 25 5 125, तो 1.25, 1.25। अब हमने क्या कहा था, तीसरे बॉक्स के लिए निकाले, तो 25 इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, 5 2 5 1 6 1 26, 26.25। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि अगर एग्जाम में हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, ये कह दिया जाए कोई मूलधन हमें 10,000 दे रहा है और समय हमें
10% दे रहा है, वो मूलधन हमें 10,000 दिया गया, रेट 10% दिया गया और समय कह रहा है कि 1.5 वर्ष, 1 से 1/2 ईयर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे उस समय, जब हम 1 से 1/2 वर्ष दिया जाता है तो हम इसे कन्वर्ट कर लो, 1.5 साल दे रहा है, 1.5 साल दे रहा है। जब छमाही में देखो तो 6 महीने होते, एक साल में 6 महीने 2 होते तब 1 साल बनता है। यहाँ पे हमें 1.5 वर्ष दे रहा है तो 6 6 6 तो 3 हाफ ईयर बन जाएगा नहीं। जब 3 हाफ ईयर बन जाए तो हमारा समय कितना हो गया, 3 2 1 हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम दर पे जब आ जाएंगे तो दर को हम क्या करेंगे, आधा करेंगे रेट को, तो रेट को आधा कर लेंगे तो 10/2 का नहीं 5% निकल के आएगा। और वही अपना पुराना मेथड है, फिर उसी का परसेंट निकाल दो, इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये 1500 बन गया हमारा, ये हमारा 50 बन गया, ये कितना बन गया हमारा 26.25। इसे ऐड करेंगे तो देखो, इसे ऐड करो 5 2 10, ठीक है। अब आ जाओ 6 6 6 2 5 7 और 1, ठीक। तो 1576.25 रुपये क्या हो जाएगा इसका, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो मेरा मतलब कहने का ये कि अगर हमें टाइम भी अगर कोई चेंजिंग दे दिया जाए, हमने क्वेश्चन क्या बताया था, देखो वार्षिकी भी करा चुके थे, 1 साल दूसरे साल का भी करा चुके और चक्रवृद्धि माइनस सादा ब्याज भी करा दिया। अब एक टॉपिक बचा था इसमें हाफ ईयर, क्वार्टरली, ये जैसे हाफ ईयर हो गया, अर्धवार्षिक हो गया, क्वार्टरली त्रैमासिक हो गया और मासिक के लिए हम वो निकालते बाहर का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, वो हम बाद में बताएंगे। पहले मैंने हाफ ईयरली का किया तो हाफ का किया, हमें समय दिया गया तो 1 से 1/2 वर्ष, जैसे कन्वर्ट कर लिया तो 3 हाफ ईयर में बदल गया, ठीक है। और दर को आधा कर लेंगे, दर को जब आधा करेंगे तो हमारा दर भाई कितनी निकलेगी 5 और हमारा टाइम 3, तो 3 2 1 रख लिया, वही प्रोसेस अपना कर दिया, ऐड किया 1576.25 हमारे क्या बन गया, चक्रवृद्धि ब्याज बन के आएगा कितने, 1.5 साल में 10,000 राशि पर 1.5 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 1576.25। चलो क्वार्टरली आज देखते हैं, क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक। एक क्वेश्चन इसमें रह गया था, अभी हमने हाफ ईयरली का करा दिया, हम त्रैमासिक का एक और करा दे रहे, कल इसके क्वेश्चन जो बचे कुछ वो और कराएंगे। तो देखो त्रैमासिक बहुत सरल है, त्रैमासिक मतलब 3 महीने। तो हमें मूलधन दिया गया है, मूलधन हमें दिया गया कितना, मूलधन हमें दिया गया है, मूलधन हमें दिया गया 10,000 रुपये। कितना दिया, 10,000 रुपये। मूलधन हमें कितना दिया गया है, 10,000 रुपये। और हमें रेट दे रहा है 40%, और हमें रेट दे रहा है 40%, और हमें कह रहा है टाइम दिया गया हमें कितना, टाइम इसमें हमें दे दिया गया, टाइम हमें दिया गया 9 महीने। टाइम कितना दिया गया, 9 महीने। टाइम कितना दिया गया हमें, 9 महीने। देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन उठपटांग पूछे जाएंगे। तो देखो त्रैमासिक के लिए हमने क्या बताया था, त्रैमासिक के लिए हमने क्या बताया था, 1/4 करेंगे तो कितना बचेगा, 10%। कितना बचेगा, 10%। अब यहाँ आ जाओ, 9 महीने दिया गया। अब देखो त्रैमासिक में 3 महीने होते हैं, हमें दिए कितने गए यहाँ पर, 9 महीने। कितने दिए गए, 9 महीने, 9 महीने। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है, तुम कन्वर्ट कैसे करोगे, तो 9/, क्या करोगे 3, कितना बन जाएगा 3 क्वार्टरली। कितना बन जाएगा 3 थर्ड क्वार्टरली बन जाएगा। तो थर्ड क्वार्टरली बनेगा तो वही हमारा प्रोसेस हो गया, थर्ड क्वार्टरली के निकालेंगे 3 2 + 1। तो थर्ड क्वार्टरली के लिए हम निकाल देंगे सीधा सीधा। अब देखो निकाल दो यहाँ पर, जब 10% निकाला इसका 10 का कितना बनेगा, 10,000 रुपये। कितना बनेगा, 10,000 रुपये। अब इससे 1,000 का 10% निकालो तो कितना बनेगा, 1,000 का 10% निकालो कितना बनेगा, 100 बनेगा। अब इसका निकालो 100 का 10%, 10 बचेगा तो 110 हो जाएगा, ठीक। ऐसे सॉल्व कर लो तो हमारा जी कितना बन जाएगा, 3,000 + 200 + 110। इन्हें जोड़ेंगे तो 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3310। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि त्रैमासिक 9 महीने में मूलधन 10,000 रुपये पर 40% की दर से 9 महीने में जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 3310 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। लगभग हमने हाफ ईयरली क्वार्टरली भी करा दिया, पहले साल दूसरे साल भी करा दिए। दो टॉपिक्स आज हमने कहा, इन क्वेश्चनों को देखें, लगाते रहें, जिसका कोई डाउट्स हो वो पूछ सकता है।